Hello everyone, how are you all? Welcome here for chemistry classes. Today we are going to start another new chapter as we have completed chapter number 4. We have done 2 days revision for that. I hope you have done well in the test as well. So today we are starting chapter number 5, that is periodic table. Okay, so the periodic table here, introduction of classification of elements. We are talking about the classification. What is the meaning of classification here? To arrange something systematically. Okay, for example, in your house, in the items which are used in the kitchen, if it is placed found in the room, drawing room or bedroom, it looks odd, है ना. किचन का कोई आइटम, किचन का कोई स्पून सामान, कोई बाउल, कोई प्लेट अगर ड्राइंग रूम में या कहीं और जगह रखी मिलती है तो हमें वो ऑड होता है ना, ऑड लगता है. क्यों? क्योंकि द थिंग्स विच रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस इज दैट पॉइंट, दैट इज़ गुड. फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी, है ना, 5,000, 2,000, 5,000 बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, और अगर वो सिर्फ ऐसे ही बल्क में पड़ी हों, आपको नहीं मालूम हो कि हाउ टू फाइंड द बुक्स, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द क्लास 9th केमिस्ट्री बुक, okay, in library if it is not placed systematically. So what is an periodic table? Why we do the classification? A periodic table or a systematic arrangement, ठीक है, a systematic arrangement of element. क्या है periodic table? एक systematic arrangement है किनका? Elements का. Okay, systematic arrangement of element in a table form. टेबल, पीरियडिक टेबल ना, तो एक टेबल है जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबल, पीरियडिक टेबल. ओके, एंड दैट पीरियडिक टेबल is first time made by Mendeleev. We have studied in the previous chapter as well. Mendeleev 69. Okay, here the most important thing is element. हमने पढ़ा कि किनका अरेंजमेंट है, किस चीज़ का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, बुक्स का, यूटेंसिल्स का, है ना, टॉयज़ का? नो, इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, है ना. सो व्हाट आर एलिमेंट्स? तो मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि अगर हम पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, वी आर स्टडिंग अबाउट एलिमेंट. अगर हम पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल इज़ फॉर एलिमेंट्स ओनली. ओके, सो व्हाट इज़ एन एलिमेंट्स? ओके, हियर एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या है? हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था एटम. ओके, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर. टुडे आई एम राइटिंग हियर एन एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर. किसी भी वर्ल्ड में, दुनिया, यूनिवर्स में कुछ भी कुछ दिख रहा है, वो दैट इज़ मेड अप ऑफ एन एलिमेंट. कहीं ना कहीं वो किससे बना है? एटम से बना है, और एटम से एलिमेंट बनता है पहले. दैट इज़ वाई एन एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. ये एलिमेंट एटम से ही मिलता है, ठीक है. एंड इट इज़ वॉट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस. किसी भी एलिमेंट को कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, हम उसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते. सो देन एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सबस्टेंस. सिंपल सबस्टेंस में नहीं तोड़ सकते हैं. दैट मीन्स कि एलिमेंट ही सबसे सिंपल सबस्टेंस है, इसीलिए लिखा है बेसिक यूनिट. Got it? So an element is a basic unit of a matter. ठीक है? When atom combines, an element is formed. ठीक है? अभी how it is. So there are in total 118 elements are there which have discovered till now.
118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, ठीक है, एंड मैनी मोर टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। आज 118 एलिमेंट्स के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि अब 119वां या इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा। सो दैट इज़ नॉट लाइक दैट, कि ज़रूरी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बट इट कैन बी, मतलब अब तक तो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑल दीज 118 एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली अरेंज in a table and that table name is periodic table। सही है, क्लियर हो गया। So here how these elements are formed, okay, so let's discuss how these elements are formed। So when atoms combine, ठीक है, जब atoms combine होते हैं तो दो तरीके हैं, either the same atom combined, so same types, और डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप का मतलब हो गया यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो सेम टाइप, व्हेन द एटम ऑफ सेम टाइप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट, एंड व्हेन द एटम्स कंबाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर, ठीक है। तो दो बातें हो गई यहाँ पर कि जब एटम्स ऑफ सेम टाइप कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट, क्लियर, और जब डिफरेंट टाइप के होते हैं तो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कि जब O प्लस O होगा तो बनेगा O2, एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट है ना। और जब, ठीक है, एग्जाम्पल में कंपाउंड के लिए क्या हो गया, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जुड़ेंगे तब बनेगा H2O, ये क्या है, कंपाउंड। जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, एटम्स ऑफ सेम टाइप, ओके, डिफरेंट टाइप, क्लियर, डिफरेंट एटम डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो एटम क्या हुआ, अच्छा एक और कैटेगरी है, जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं वो जो चीज़ होती है वो होती है प्योर, और जब डिफरेंट टाइप्स के कंबाइन होते हैं तो होती है इम्प्योर, है ना, या फिर अ मिक्सचर, ठीक है। तो एलिमेंट इज़ अ प्योर सबस्टेंस, एलिमेंट इज़ अ प्योर सबस्टेंस and that is formed by the combination of same types of atoms। ये जो एलिमेंट है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एन एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, एंड दीज आर प्योर होते हैं एलिमेंट्स सबस्टेंसेज एंड मेड ऑफ किससे बनते हैं, मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। तो सेम टाइप्स ऑफ एटम जब कंबाइंड होते हैं तो बनता है एलिमेंट, और कैसा होता है, प्योर, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसका, एलिमेंट्स का, इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। There are 118 elements, okay, who made the periodic table, when, okay, so 118 elements are systematically arranged। अब हम पढ़ेंगे the basic classification of the elements, okay, basic classification of element, ठीक है। So the most important, that is what earliest time, in the ancient time, how the element were classified। So early chemist who are the chemist, the person who study the chemistry, the branch of science, okay। So here the early chemist क्या करा था इन्होंने, he studied, they studied, not only one, so they studied the properties of elements and classify them, क्या उनका क्या करा, क्लासीफाई किया उनको, इन them as per the properties,
और प्रॉपर्टीज़ क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, है ना, रिएक्टिविटी, ऑक्साइड्स, लाइक दैट। सो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज डन बाय डॉवर्नियर, ठीक है। हु हैज़ डन द क्लासिफिकेशन, दैट इज डॉवर्नियर, है ना, 1814। He classified the elements in order of increasing atomic masses। क्या हुआ कि इन्होंने जो एलिमेंट्स थे, जो उस टाइम पे जितने भी आज के टाइम पर 118 है, तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट इन 1814, तो तब 118 नहीं थे, तब मुश्किल से 30, 30, 40 रहे होंगे। तो डॉवर्नियर ने उन 30-40 एलिमेंट्स को क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग डिवाइस किया। मतलब जिसका सबसे कम था उसका पहले, फिर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था उन्होंने एक सीरीज बना दी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। सो ही क्लासीफाई, ठीक है, ही क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, और क्लासीफाई द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3। ही क्लासीफाई द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। क्या करा था इन्होंने, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, ठीक। मतलब 1 2 3 एक ग्रुप हो गया, फिर 1 2 3 एक ग्रुप हो गया, फिर 1 2 3, मतलब ऐसे 3 एलिमेंट्स को मिलाकर ही मेक द ग्रुप्स, ठीक है। एंड दीज 3 ग्रुप्स आर नॉन एज ट्राइड्स, कॉल्ड ट्राइड्स। क्या बोला उनको, ट्राइड्स, ठीक है। तो उसका पूरा नाम हो जाएगा डॉवर्नियर्स ट्राइड। तो ट्राइड से हमें पता चल जाएगा कि मीन्स दीज एलिमेंट वर इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। केम न्यूलैंड, ओके, 1816, ठीक है, 1864, ओके, दिस इज व्हाट 1815, है ना, 1815। क्या हुआ कि न्यूलैंड ने फिर आफ्टर सो मेनी इयर्स न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट अगेन एज पर द इंक्रीजिंग एटॉमिक masses। so he also classify the elements किस बेस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक, डिफरेंस क्या था, देखो इन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो इनका था नाम ट्राइड्स। इन्होंने ग्रुप नहीं बनाए 3 एलिमेंट्स के, इन्होंने दूसरा तरीके से क्लासीफाई किया, एंड दैट इज नॉन एज एवरी 8 एलिमेंट। इन्होंने कहा क्या कहा, ही स्टेट का मतलब होता है ही स्टेट एवरी 8 एलिमेंट, मतलब हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th element has the same property, same chemical property। तो जो हर 8वां एलिमेंट था उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी थी एज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सो एवरी 8 एलिमेंट हैज़ द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, सिमिलर टू द फर्स्ट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर है, ठीक है। सो ही क्लासीफाई द एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। और क्या क्या था, इनका ग्रुप 8 था, मतलब इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम व्हेन वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे ही 8वां एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, फर्स्ट जैसे यहाँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आ जाएगा 1 पर, मतलब
every 8 element has the same chemical properties that of first element. He who said Newland, and लिखा है ना 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट को इन्होंने फर्स्ट से सिमिलर कर दिया, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेव. ऑक्टेव जैसे होता है म्यूज़िक में, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए, और सा फिर से वो पहले वाला आ गया. ठीक है, तो हर साथ 8वां जो साउंड है, सुर है, वो पहले वाला ही है ना, तो वही है. हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट जैसी है, इसलिए फर्स्ट के नीचे आ गया. सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा रे गा मा, एस लाइक दैट. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूलैंड ऑक्टेव्स. तो ऑक्टेव समझ में आ गया, वो 7 सुर जो हैं उसको म्यूजिक में इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव्स. सो कॉल्ड ऑक्टेव्स, क्या बोला गया उसको, ऑक्टेव्स. क्लियर है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पर्सन इज केम, दैट इज मेंडलीव्स. अभी हमने पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, मेंडलीव्स ने. क्योंकि देखो इन्होंने सिर्फ 3-3 के ग्रुप बना दिए, इन्होंने भी बस छोटा सा ऐसे अरेंजमेंट बता दिया कि हर 8वें एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम है, सिमिलर है, और जिसको सुर में जैसे हम बोलते हैं म्यूजिक में वैसे ही है, इसलिए उसका नाम रख दिया इन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव्स. ठीक है. The main classification was done by Mendeleev. किसने किया, मेंडलीफ ने किया in 1869. अभी हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल वाज मेड इन 1869. इन्होंने बनाई थी फर्स्ट टाइम टेबल. इन्होंने उस टाइम के सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में फिक्स कर दिया. अब तक कोई टेबल नहीं बनाई, इन्होंने भी कुछ नहीं बनाया. अरेंज सबने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ही आल्सो डन द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. बट when he arranged the elements in a periodic table, तो इन्होंने एक लॉ दिया, लॉ कहलाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. क्या था लॉ, द periodicity in the similarity of chemical is based on the atomic masses. Means the elements shows the similarity in their chemical property after a fixed interval. मतलब हर एलिमेंट, इनकी भी तो वही बात है कि अब जो 8वां एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को एज पर द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, फिर ऐसे ही चलते चलते जो 8वां एलिमेंट आएगा फिर वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे रिपीट कर रहा है, एज पर द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडलीव्स. मेंडलीव्स ने क्या बोला, स्टेट दैट the properties of element are periodic masses. कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स का, उनकी प्रॉपर्टी भी पीरियोडिक हो जाएंगी, मतलब रिपीट हो जाएंगी. ठीक है. सो द पीरियोडिसिटी, पीरियड हो गया, ओके, पीरियोडिसिटी इन द property of element are ओके, या फिर हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ओके, सो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है. तो ये या तो आप यहाँ से स्टार्ट से लिखेंगे या फिर इसको इरेज कर देते हैं अब. ठीक है. सो व्हाट ही सेड, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड दिस इज नॉन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. एक लॉ था, क्योंकि इससे पहले ये प्रॉपरली क्लासीफाइड, ही हैज़ नॉट डन, दे मीन्स बोथ हैव नॉट डन द प्रॉपर क्लासिफिकेशन. इन लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे. तब मेंडलीव्स ने अच्छी तरीक़े से, बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम ही मेड द पीरियोडिक टेबल, एंड उन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, ओके, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक, पीरियोडिक फंक्शन किसके, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ओके, क्लियर.
नाउ मॉसले, ठीक है, हेनरी, इनका नाम था हेनरी मॉसले, 1912। इन्होंने क्या किया, अब तक देखो हमने पढ़ा था डॉवर्नियर्स, फिर न्यूलैंड एंड मेंडलीव, दे ऑल थ्री क्लासीफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लेकिन क्या हो रहा था, एक गड़बड़ हो रही थी, वो हम हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो समझ आएगा, या इस चैप्टर के जब डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि मीन्स क्या लिमिटेशंस आ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, एलिमेंट जो थे वो प्रॉपरली क्लासीफाइड नहीं हो पा रहे थे, अरेंजमेंट उनका नहीं हो पा रहा था। तो साइंटिस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मीन्स हो सकता है कि हम कुछ क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो तीनों ही लोगों का सिमिलर है, तीनों ही की प्रॉपर्टी में। तो क्या हुआ, तो दे आर सर्चिंग फॉर अ न्यू है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और हेनरी मॉसले ने वो न्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। अब तक जो क्लासिफिकेशन हुए थे, जो 3 डॉवर्नियर्स का, मेंडलीव्स का या फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ऑल 3 वर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बस ही केम, मॉसले केम एंड ही अरेंज, ओके, ही अरेंज द एलिमेंट कैसे अरेंज किया, अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये फर्स्ट बार किसी ने अलग तरह से करके दिया, क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने अपना अलग रूल दिया कि द पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये रूल था किसका, मेंडलीव्स का, मेंडलिक लॉ, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियडिक लॉ आ गया, इन्होंने कहा ही स्टेट दैट द एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है, इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका, कि अब तक जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे साइंटिस्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, क्योंकि जो एटॉमिक मासेस के हिसाब से कर रहे थे तब उनको दिक्कत आ रही थी, वो यहाँ सॉल्व हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल है, मोर इजीली प्रिडिक्टेबल है, मतलब इससे एलिमेंट्स का जब क्लासिफिकेशन करेंगे एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। सो हेनरी मॉसले इन 1912 अरेंज द एलिमेंट इन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज व्हाट ही सेड द पीरियडिसिटी, द प्रॉपर्टी, क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मास की जगह जब नंबर कर देंगे तो कहलाएगा मॉडर्न पीरियडिक लॉ, और एटॉमिक नंबर की जगह अगर एटॉमिक मास लिखा है तो कहलाएगा मेंडलीव पीरियडिक लॉ। बात एक ही है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कब, जब ये क्या कहलाएगा, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक कि स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ, तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव पीरियडिक लॉ, तो बस इतना सा वर्ड चेंज करना है कि इन प्लेस ऑफ प्लेस पुट एटॉमिक मास, तो हो जाएगा मेंडलीव पीरियडिक लॉ, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द पीरियडिक टेबल। हियर इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है, व्हेन द एटम ऑफ सेम काइंड कंबाइन टू फॉर्म
a pure substance, that is element, same kind, ये बात याद रखनी है. Okay, then these elements are classified by several chemists, early chemists, and that was हमने पढ़ा, ठीक है, Daubigniers, Newland, Mendeleev. They all three classify the element as per their increasing atomic mass. But here fourth, Moseley, he arranged the element on the basis of increasing atomic number. ठीक है, and that is what modern period, he also gave the modern periodic law. ठीक है, so revise this topic and thank you.